गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, कल के वीडियो में जो है हमने राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की स्थिति। ठीक है, हमने दो प्रकार की स्थितियों के बारे में पढ़ा है। एक तो पहला राष्ट्रपति जो है क्या है, कानूनी प्रधान के रूप में, ठीक है, कि वास्तविक कार्यपालिका की धारणा, और दूसरा संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान की धारणा। तो वास्तविक कार्यपालिका की धारणा, इन धारणा के विचारकों के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख की है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद के परामर्श और सहयोग से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया था कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा और उसके सलाह और परामर्श के लिए जो है एक प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का समूह होगा जिसके परामर्श से वह कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो है भले ही प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वह राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। ये एक स्थिति हो गई। ठीक है, दूसरा है संवैधानिक कार्यपालिका, अर्थात कानूनी रूप से प्रधान के रूप में। तो इस धारणा के विचारकों के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति केवल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में है, क्योंकि उनकी शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत में संसद और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति है, ना कि राष्ट्रपति के पास। उपयुक्त दोनों धारणाओं के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो जो दूसरी धारणा है वो अधिक सत्यता पूर्ण प्राप्त होती है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई गई है जिसमें सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है मात्र कठपुतली नहीं है, वह स्वविवेक से निर्णय लेने का भी सक्षम है। इसलिए राष्ट्रपति की स्थिति प्रभाव की है, ना कि शक्ति की। ठीक है, उपराष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार को संभालने के लिए अनुच्छेद 63 द्वारा एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, तो पहला भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और क्या हो कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। चौथा, नामांकन पत्र 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 20 के द्वारा जो है अनुमोदित हो। 15,000 रुपए जमानत स्वरूप जो है इसके निर्वाचन के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं मतदान, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक मतदान होता है। मतदान में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी जो है राष्ट्रपति के समान होता है। अगर योग्यताएं हम देखें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग एक समान ही हैं। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति उनका कार्य देख रहे हैं तो इस दौरान जो है उनका जो पेमेंट होता है वो राष्ट्रपति के जो पेमेंट होते हैं उसी राष्ट्रपति के पेमेंट के रूप में जो है उनका पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, है ना। हमारे वर्तमान में जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है, तो श्री के वेंकैया नायडू। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही जो है क्या है, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, अर्थात जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो वर्तमान में जो है के वेंकैया नायडू ही जो है उपराष्ट्रपति हैं। वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, अच्छा दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य ही जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अर्थात लोकसभा के लिए जो एंग्लो इंडियन 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो, और राज्यसभा के जो खेल, शिक्षा एवं ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति 12 लोगों को जो मनोनीत करते हैं वो जो है इस मतदान में भाग नहीं लेते हैं। इनके लिए भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में संसद के नियमानुसार मासिक वेतन भत्ते सुविधाएं दी जाती है। सुविधाओं में निःशुल्क आवास, केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं,
सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रति माह पेंशन दी जाती है। अर्थात जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनते हैं, भले ही इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनको पेंशन आजीवन मिलता है। उपराष्ट्रपति को भी वही सुविधाएं प्राप्त होती है जो राष्ट्रपति को होती है, जिसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको बंगला, गाड़ी और अन्य जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, वे सारी सुविधाएं जो है उपराष्ट्रपति को भी प्रदान की जाती है। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि चाहे तो समय से पूर्व त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यदि राज्यसभा में कोई भी जो है उपराष्ट्रपति के खिलाफ कुछ चीजें पारित कर दी जाती है और लोकसभा उसे स्वीकृति प्रदान कर देती है, तो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, उसे सदन के सभापति की समस्त साधारण शक्तियां प्राप्त होती है। किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में समान मतदान होने पर निर्णायक मत देने की शक्ति होती है, यही शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है। इसके साथ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अस्वस्थता, मृत्यु, पदच्युति या किसी कारण से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति स्थानापन्न के रूप में राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, जब तक कि नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। अर्थात उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पूरे देश का कार्यभार जो है संभालते हैं और नीति नियम लागू करते हैं। ठीक है, और सारी शक्तियां वही होती है जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। उपराष्ट्रपति के संबंध में या राष्ट्रपति के जो संबंध में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।